जब लास्ट में जिस स्टेट के पास गया ना, तो उसने दोबारा जो है ना अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, अकोमोडेशन का ऑनरशिप प्रूफ और जो है ना बैंक स्टेटमेंट वगैरह मांगी थी मुझसे दोबारा। सही है। तो फिर मैंने तो दोबारा चीजें वो सेंड करा दी। उसकी हम्म। बेस पे उसने मेरा जो है ना केस, वो जो आरपी वाला, वो रिजेक्ट कर दिया था सारा। हम्म। उसने रिजेक्शन लगा के कंप्लीट एक जो है ना वो एम्बेसी के थ्रू उसने मुझे लेटर भेजा है। तो सही है। वो तो मैंने फिर वो एक उसे मेल की कि ये अभी तक जो है ना एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मसूल नहीं हुआ, तो आप फिर उसने अटैच करके दे दी फिर रिजेक्शन लेटर हम्म। आगे कंप्लीट। ठीक है। फिर मेरी एक बंदे से बात, तो उसने बोला कि आप कंसल्टेंट जो है ना वो किधर पे, जब ये आपने अकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्हें दिखाया नहीं है। मैंने हम्म बोला मैंने तो दिखाया, अभी मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, क्योंकि वो उधर लेटर में ये लिखा हुआ था कि अकोमोडेशन आपकी है 1100 यूरो। तो हम्म इस लिहाज से आपकी जो है ना बैंक स्टेटमेंट वो काम है। अभी ये हम्म चीज का तो इल्म मुझे नहीं था कि बैंक स्टेटमेंट फिर कितनी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे आपने बताया हुआ था कि 50 मिलियन रखनी है, 5 मिलियन रखनी है आपने बैंक स्टेटमेंट हम्म। अप्रोक्सीमेटली। तो वो मैंने 5 मिलियन मेंटेन की हुई थी। तो सही। फिर वो मेरी उधर भाई से बात हुई, तो उसने बोला कि ये जो आपने की अकोमोडेशन है इसके लिहाज से आपकी बनती है तकरीबन 77 लाख। तो हम्म इसकी वजह से आपकी जो है ना अभी रिजेक्शन हुई है। तो हम्म। अगर ये चीज पहले मुझे पता होती तो कब का मेरा काम हो गया होना था। देखिए, उसमें मैं उसके साथ आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, एक हम मैं आप दो चार आपसे चीजें और पूछ लूँ, फिर आपसे डिस्कस भी कर लेता हूँ। आप थोड़ा सा ये बता दें, मतलब कहाँ से, गुजरात से हैं? मुझे जहाँ तक मुझे जी लगता है। मैं गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा। और आपने बीएस किया हुआ है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, आफ्टर। सॉफ्टवेयर। कितने परसेंट थी आपका सीजीपीए? मेरा सीजीपीए 2.99। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा सीजीपीए, ठीक हो गया। और इससे आपने मतलब आस्ट्रिया को क्यों सिलेक्ट किया था तब? कोई खास रीजन थी उसकी? ऑस्ट्रिया को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था, एक तो ये यूरोपियन कंट्री था। सही है। अ, मेरे ये प्रेफरेंस यही थी कि मैं जो है ना यूरोपियन कंट्री में से किसी कंट्री पे जाऊं। तब हम्म। मेरे पास जो ऑप्शन थे वो थी जर्मनी वगैरह, और जो है ना जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, और यही दो मेन तकरीबन मुझे उस टाइम नजर आ रहे थे जिधर जो है ना लोग जा रहे थे। क्योंकि हम्म। दूसरे ज्यादातर मुल्क जैसे कि इटली वगैरह हो गया, इनकी अपॉइंटमेंट का इशू आ जाता है। सही है। फिर जब मैंने जर्मनी का सोचा, तो तब जर्मनी का भी जो है ना वो हम्म। अपॉइंटमेंट इशू आ रहे थे बहुत ज्यादा। ठीक हो गया। तो फिर मैंने एक दोस्त ने रब्ता किया, तो वो भी जो है ना आसिया का ब्राउजर सिखा रहा था आपके थ्रू ही। सही है। तो फिर मैंने भी इधर ही सोच लिया कि चले आसिया का अप्लाई कर लेते हैं। ये ठीक हो कहानी थी। ठीक हो गया। मतलब आपने जर्मनी और इटली वगैरह के दरमियान में से ऑस्ट्रिया को आपने फाइनल कर दिया। हाँ जी। अच्छा, और आपका बाकी सारा जो स्मूथ, एक मतलब अकोमोडेशन के अलावा प्रोसेस आपका स्मूथ का है, उसमें कोई मसला तो नहीं हाँ था? जी, बाकी बाकी कोई मसला नहीं था। बस ये जो एंड पे जो मसला बना है ना, ये मेन मसला बना है, और यही जो है ना इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गया हुआ था। अच्छा जी, ये मैं उमर फारूक से बात हुई थी, इसके अंदर इन्होंने कहा था जी कि शायद मेरे कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एक प्रॉब्लम हुआ। तो इसके अंदर मैं उन स्टूडेंट्स को भी एक पैगाम भी देना चाहता हूँ और इसका भी रिप्लाई भी देना चाहता हूँ कि मैंने अपनी टीम से चेक किया कि जी क्या हुआ था इनका इशू, जिनकी वजह से इनको लेट भी हुआ और फिर इनको दोबारा से अपनी बैंक स्टेटमेंट का भी उन्होंने कहा कि आप बेहतर करें, ज़्यादा करें। तो बेसिकली इन्होंने फेसबुक के ऊपर कुछ ग्रुप्स को देखकर किसी के साथ मिलके जो है ना एक रेंट एग्रीमेंट बनवाया था, जिसके अंदर अमाउंट जो थी वो 1100 यूरो पर मंथ थी। और ये उन्होंने अटैच कर दिया, उसके अंदर ये मेंशन नहीं था कि ये दो लोगों के लिए है। इन्होंने बेसिकली ये दो लोगों के उन्होंने लिया, दो लोगों के लिए था, लेकिन जो उसके अंदर स्पेसिफिकली कहीं मेंशन नहीं था कि ये दो लोगों के लिए है। इन्होंने उसको अपने जब मजिस्ट्रेट को भेजा तो उसने कहा कि जी आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम है और जो आपका रेंट है वो ज़्यादा है आपका पर मंथ। तो फिर इस वजह से इनको जो है बैंक स्टेटमेंट बढ़ाने के लिए क्या कहा। बाद में इसका इन्होंने कहा जी कि मेरा तो 1100 नहीं मैंने पे करना, मैंने तो हाफ पे करना है। लेकिन जो है इनको कहा जी आप फिर वो अपने जो है लैंडलॉर्ड से डिस्कस करें कि वो अलग अलग बना के दे। इन्होंने इस तरह से अपना ये मसला रिजॉल्व कराया, अपना अलग अलग बनवाया और फिर सबमिट करवाया, और आफ्टर ऑल इनका जो है ये वाला मसला रिजॉल्व हुआ और इनको वीज़ा मिल गया। यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रुप्स को देखकर या अपने तौर पे मिल मिला के जो है कोई अकोमोडेशन बुक करते हैं, वो कोशिश करें कि अपनी इंडिविजुअल ही करें और जिसके अंदर कम से कम बजट के अंदर वो पॉसिबल हो।
ज़्यादा बजट की तरफ जाएंगे तो उनको अपनी फिर बैंक स्टेटमेंट भी उसी तरह से मैनेज करनी होगी और बाकी चीज़ें भी उसी तरह से मैनेज करनी होगी। एट द एंड कहीं ना कहीं सोल्यूशन तो निकल आता है, लेकिन फिर जो है आपके लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं, टाइम लग जाता है और चीज़ें पेंडिंग रहती हैं। तो ये मेरा जो है मशवरा सबके लिए। और बाकी जो है आप जो है रब्ता करें, इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अच्छा, और हमारी जो मतलब सर्विसेज आप देखिए, इसमें मैं अकोमोडेशन वाला आपको आंसर कर देता हूँ। अकोमोडेशन जो है ना, वो आप जैसे मतलब हम आपको बाकी चीज़ें रेफ़र करते हैं ना, वो भी हम आपको एक मतलब जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो भी रेफ़र करते हैं। वो हमारे बिल्कुल। हमारे को अपने नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे खुद बैठे हुए हैं। अगर वो हमारे अपने हाथ में होता तो अल्टीमेटली हम ये वाला मसला नहीं होना था। वो आपके साथ मिसहैप हो गया। हम कोशिश करेंगे, आपने अगर वो बंदा भी आइडेंटिफाई किया है, आइंदा किसी और को रेफर भी ना हो। और ये जो है ना, मतलब ये एक अनफॉर्चुनेट ही हो सकता है, अदरवाइज हमारी कोशिश तो नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें तो वो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं होता। चले, ये आपका मतलब एट द एंड ये है कि आपको एक अल्लाह ने सक्सेस दे दी है, आपने कोशिश की, एफर्ट की, चीजें ऊपर नीचे जिंदगी में मतलब ये अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हाँ हमेशा जी, ही। बिल्कुल, ये तो चीज है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो है ना, आपको एक कामयाबी मिली है। बाकी मतलब बहुत प्रोसेस जो है ना, बाकी बहुत अच्छा रहा है। हम्म WSL से जो है ना, हम्म। जो जो इन्फॉर्मेशन मिली है ठीक ही मिली है। बाकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एट द एंड आपको अल्लाह ने जो है ना कामयाबी दी, और आगे भी कामयाबियां इसी तरह दे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह सर। ठीक हो गए। थैंक यू वेरी मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हैव अ नाइस डे।